जब हम कोई भी चार्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट डाउन करते चलिएगा। कोई भी चार्ट देखते हैं, उसमें हमेशा 3 चीजें देखी जाती हैं। सबसे पहले 3 चीजें क्या? सबसे पहले आप देखिए, रूबी जी को आई थिंक कुछ इश्यूज हैं क्या आज क्लास में? थोड़ा बार-बार लेफ्ट हो रही हैं। रूबी जी माइक ऑन करिए अपना। यस मैम, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है नेटवर्क इशू हो रहा है ना आपके यहाँ? ओके, ओके, ठीक है। और कुछ मैं रिकॉर्डिंग भी करने की कोशिश कर रही हूँ तो सेटिंग नहीं हो पा रही। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। चलिए, ओके। अ, सबसे पहले एक कुंडली के लिए 3 चीज़ें देखी जाती हैं। क्या-क्या? सबसे पहले भाव, नोट डाउन करिए। पहले भाव, नंबर 2 भावेश, नंबर 3 भाव कारक। फिर से बोलती हूँ, किसी भी कुंडली को देखते समय 3 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है या 3 चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। क्या? पहला, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट पॉइंट, भाव मीन्स हाउस। Number 2 is Bhavesh, means house lord. Number 3 is Karak. अब भाव, भावेश, भाव कारक क्या है ये बता देती हूँ। भाव हो गया आपका फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव। आपको पता ही है कुंडली में 12 भाव होते हैं, ठीक है? ये हो गए आपके भाव। उसके बाद देखा जाता है अभावेश। भावेश का मतलब है उस हाउस का लॉर्ड, मतलब पहले भाव में कौन सी राशि बैठी है और उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, किस स्थिति में बैठा हुआ है, कैसी उसकी पोजीशन है। मतलब पहले तो ये देखिए भाव कैसा है, नोट डाउन करिए। अगर भाव भावेश या शुभ ग्रहों से देखा जा रहा हो, तो ऐसा भाव बहुत स्ट्रांग माना जाता है, मजबूत माना जाता है। क्या लिखा? अगर भाव कॉमा भावेश या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो, तो ऐसा भाव बहुत स्ट्रांग माना जाता है। उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल, एक चार्ट बनाइए फटाफट। चार्ट बनाइए, धनु लग्न का चार्ट बनाइए। और अब ऐसे ही फटाफट बनाना है। अब उसमें कोई इफ एंड बट नहीं चलेगा क्योंकि आप लोगों का बेसिक हो गया है कंप्लीट। तो अब जो है इसी तरीके से फास्ट फास्ट चीजें करनी है। धनु लग्न का चार्ट बन गया? यस मैम। 7th हाउस में कौन सी राशि आई? मिथुन मैम। तीसरा। मिथुन। ओके, गुड। वृषभ। अब यहाँ पर गुरु को बिठा दीजिए। क्या वृषभ? अभिषेक जी वृषभ? मैम तीसरा नहीं मैम, बोल रहे हैं तीसरा में गुरु को बिठाना है। तीसरे में नहीं बिठाना है, 7वें भाव में बिठाना है गुरु को, 3 नंबर राशि में। मिथुन राशि आएगी वहां पर। जी मैम, वही बोल रही हूँ। हम्म। जी मैम।
गुरु को बिठा दीजिए। साथ में चंद्रमा को बिठा दीजिए, मून को। अब बताइए मुझे, जो मैंने आपको लिखाया सूत्र, उससे इसको कनेक्ट करिए चंद्रमा को कहाँ बिठाना मैम? गुरु के साथ। अब इसको कनेक्ट करिए। कैसे कनेक्ट करना है? अगर भाव, भावेश या शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो। अब भाव कौन सा हो गया? 9th नंबर, सॉरी, 1st नंबर, पहला भाव है। पहले भाव का स्वामी कहाँ जाकर के बैठ गया? अपने से 7th हाउस में, और अपने भाव को देख भी स्वगृह। रहा है। सॉरी, नहीं मैम, कुछ नहीं। अपने भाव को देख भी रहा है। तो क्या हुआ? यहाँ पर भाव स्ट्रांग हो गया। साथ में शुभ ग्रह भी देख रहा है उस भाव को। कौन सा शुभ ग्रह? चंद्रमा। शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? चंद्रमा, शुक्र, बुध, गुरु, बुध, है ना? तो क्या हुआ? चार में। चंद्रमा भी देख रहा है और गुरु भी अपने भाव को देख रहा है। तो इससे क्या हुआ? भाव स्ट्रांग हो गया। अब ये लग्न आपको, ये वाला भाव जो है, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। कौन सा? 1st हाउस। नेक्स्ट, नंबर 2 पॉइंट, भावेश। भावेश कौन होता है? भावेश होता है किसी भी राशि का स्वामी, किसी भी भाव में जो राशि स्थित होती है, उसका जो लॉर्ड होता है, जो स्वामी होता है, वो क्या कहलाता है? उसका भावेश। जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था, 11वीं राशि का स्वामी एकादशेश, 12वें का द्वादशेश, तरीके से मैंने आपको बताया भी था। ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको कुंडली बनवाई है धनु लग्न की, इसमें मुझे बताएंगे कि भावेश कौन सा है? भावेश कौन है यहाँ पर? गुरु है। मैम 1st हाउस का गुरु है मैम। गुरु है। वेरी गुड। अब भावेश भी स्ट्रांग हो गया। भावेश कैसे स्ट्रांग हो गया? बताइए मुझे। भावेश ऐसे स्ट्रांग हो गया कि भावेश शुभ ग्रह के साथ बैठ गया, शुभ भाव में बैठ गया, क्योंकि केंद्र भाव जो होते हैं वो शुभ माने जाते हैं, त्रिकोण भाव शुभ माने जाते हैं, और शुभ ग्रह के साथ में बैठ गया, मीन्स चंद्रमा के साथ बैठ गया। तो क्या हो गया? भावेश भी स्ट्रांग हो गया। भाव के साथ साथ भावेश को भी बली होना चाहिए, क्योंकि इससे भाव के कारकत्वों में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। मैम एक बार फिर से रिपीट करेंगे? भाव के साथ साथ भावेश भी बली होना चाहिए, भाव के साथ साथ भावेश भी बली होना चाहिए, क्योंकि इससे उस भाव के जो कारकत्व होते हैं, कारकत्व मीन्स जो उसके रिलेटेड चीजें होती है, उनमें वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। जैसे लग्न क्या है? लग्न हमारा शरीर है, हमारा बचपन है, हमारा सर है, फॉरहेड है हमारा। तो कहीं ना कहीं अगर गुरु देख रहे हैं तो क्या होगा? ऐसा जो व्यक्ति होगा बहुत बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट होगा, एकदम से चीजें याद हो जाएंगी उसको। चंद्रमा भी साथ में बैठ गया, शुभ ग्रह साथ में बैठ गया,
तो मन का बहुत स्ट्रांग होगा। ऐसे व्यक्ति का जो स्पाउस होगा वो भी बहुत सुंदर होगा, क्योंकि 7th हाउस में बैठा हुआ है चंद्रमा। वो बात अलग है कि डोमिनेट करेगा अपने वाइफ के, अपने स्पाउस के ऊपर डोमिनेट करेगा, क्योंकि गुरु जो होता है जहां भी बैठता है क्या करता है, उस हाउस को पूरा का पूरा एक्वायर कर लेता है। इसलिए क्या करता है, ये डोमिनेट कर देता है कहीं ना कहीं अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को क्रिटिसाइज ये पर्सन करता रहेगा। क्रिटिसाइज इसलिए करेगा क्योंकि खुद को ऊपर रखना है, डोमिनेट करना है। तो सामने वाले को अगर आप चीजों से उसके सेटिस्फाइड नहीं होंगे, उसकी कुछ कुछ कमियां निकालते रहेंगे, तो वो व्यक्ति आपसे दबा रहेगा हमेशा। दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, उसके बारे में हम रिजल्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या हो गया कि इसने अपने भाव को, और यहाँ पर भावेश भी स्ट्रांग हो गया है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, क्लियर है? हाँ जी मैम। चलिए जी नेक्स्ट मैम। इज कारक। ओके, नेक्स्ट इज कारक। थर्ड पॉइंट इज कारक। कारक क्या कहता है? कारक क्या होते हैं? कारक मैंने आप लोगों को नोट डाउन भी कराए हैं। पहले भाव का कारक कौन है? सूर्य या चंद्रमा। दूसरे भाव का कारक गुरु। कौन कौन बताएगा मुझे, बताइए। चलिए तीसरे भाव का कारक दीपिका जी। मैम तीसरे भाव मंगल। का बुध। तीसरे भाव का अभिषेक जी। मंगल है ना मैम? चौथे भाव का बताइए अनीता जी। चंद्रमा। चंद्रमा और बुध मैम। पांचवे भाव का बताइए दीपिका जी। मैम पांचवा तो मैम याद नहीं है, सॉरी। शायद गुरु। यस, गुरु। छठे भाव का कविता जी। सॉरी मैम, याद नहीं है। क्यों भाई, आप लोग तो पुराने स्टूडेंट्स हैं, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? दीपिका जी, कविता जी, ये तो ठीक बात नहीं है ना। चलिए रूबी जी, छठे भाव के कारक। शनि मंगल। गुड। सातवें भाव का कारक बबीता जी। नहीं याद है मैम। बहुत अच्छा, आप भी नहीं पढ़ रही हैं मतलब। अभिषेक जी आप बताइए सातवें भाव का कारक। मैम शुक्र। मैम शुक्र है। अच्छा, ये याद आ गया। आठवें भाव का कारक बताइए दीपिका जी। मैम शनि। अष्टम भाव है ना। हाँ। शनि। 9th हाउस का कौन बताएगा? मैम गुरु और सूर्य। 10th का? शनि मैम। मैम सूर्य भी है, मंगल भी है मैम, गुरु भी है। और एक और है। और शनि। शनि है। 11th का अनीता जी। गुरु मैम। अनीता जी 12th का बताइए। शनि और शुक्र मैम। रूबी जी सही बताया क्या अनीता जी ने? यस मैम। कविता जी और दीपिका जी, आप दोनों को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। आप लोग मुझे बहुत ज्यादा निराश कर रहे हैं। चलिए, अब यहाँ मैम पर कारक क्या पढ़ेंगे कहते मैम। हैं? हाँ जी, मैं बोल रही हूँ पढ़ेंगे मैम। हाँ पढ़िए ना, क्योंकि अगर आप आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपको फलित में, मैं देखिए आप एक बात जान लीजिए, मैं पढ़ा दूंगी, है ना। एक बार आप पूछेंगे, 2 बार पूछेंगे, 3 बार पूछेंगे, 10 बार पूछेंगे, मैं आपको उतनी बार बताऊंगी। लेकिन अब मेरे बताने का फायदा तभी है जब आप खुद से भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो चीज आपको क्लियर नहीं होगी ना, उसके साथ आप आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे, वो सूत्र आपको समझ में ही नहीं आएंगे। फलित, आप ये समझ लीजिए, फलित पता है क्या है? फलित, जलेबी बहुत सीधा वर्ड है। फलित इज इमरती। इतने टर्न्स है उसके अंदर कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो आप उसको क्लियर नहीं समझ पाएंगे, आप घूमते रह जाएंगे उसके अंदर, भूल भुलैया है वो।
इसीलिए मैं बहुत आराम से, बहुत आसानी से आप लोगों को आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। जहाँ भी अटके मुझे बता दीजिएगा, लेकिन थोड़ा-सा आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। चलिए, अब कारक क्या है? जैसे-जैसे भावों के कारक निश्चित है ना? उसी तरीके से क्या होता है, अब जैसे हमको अगर मान लीजिए कुंडली में 5th हाउस का निरीक्षण करना है, 5th हाउस की स्थिति देखनी है। किसी का आपके पास क्वेश्चन आया कि मैम मेरे बच्चा नहीं हो रहा है, मेरे बेबी नहीं हो रहा है, प्लीज़ आप मेरा चार्ट देख कर के बता दीजिए, इसमें बेबी की क्या सिचुएशन है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, आप 5th हाउस को तो देखेंगे ही, क्योंकि 5th हाउस फर्स्ट चाइल्ड का हाउस होता है। 5th हाउस को तो आप देखेंगे ही, लेकिन उसके साथ में उसका जो कारक है, कौन है कारक? गुरु। उस गुरु की भी स्थिति आप देखेंगे। कैसे देखेंगे? आप ये देखेंगे कि 5th हाउस पर के अंदर कोई पाप ग्रह तो नहीं बैठा है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। नोट डाउन करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है? या पाप कर्तरी योग में तो नहीं है। पाप कर्तरी भी नोट कर लीजिए, पाप कर्तरी, शुभ कर्तरी। मेरे को अभी एंड में, ये टॉपिक के बाद एंड में याद दिलाइएगा कि मैम ये बताना है क्या होता है दोनों, ठीक है? या फिर आप देखेंगे गुरु की स्थिति। गुरु की स्थिति क्या है? गुरु की स्थिति है कि गुरु के ऊपर तो किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, राहु की, शनि की, या गुरु पाप कर्तरी दोष में तो नहीं आ गया, ठीक है? तो या गुरु अस्त तो नहीं है, या गुरु नीच के तो नहीं बैठे हैं। ये सब चीजें क्या करती हैं, जैसे हम भाव को देखेंगे, जैसे हम भावेश को देखेंगे, उसी तरीके से हम यहाँ पर कारक को भी देखेंगे उस भाव के। जैसे हमको लग्न देखना है, फर्स्ट हाउस देखना है, तो हमको भाव भी देखना है, भावेश भी देखना है, और उसका कारक भी देखना है। कारक को पूरे चंद्रमा की स्थिति भी देखिए, कहाँ बैठे हैं, किन ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, किन ग्रहों की दृष्टि उनके ऊपर है। पाप कर्तरी में तो नहीं आ गया कहीं, आपका लग्न ही पता चले पाप कर्तरी में आ गया, आप बीमारी से उठ ही नहीं पा रहे हैं, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ लगी हुई हैं, कभी चोट लग जाती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी बीमार हो जाते हैं, मतलब रोज डॉक्टर के चक्कर, हॉस्पिटल के चक्कर। ये सब चीजें आपको देखनी बहुत जरूरी है। क्या क्या बताया मैंने? भाव, भावेश और भाव कारक। क्लियर है यहाँ तक ये वाला पॉइंट सबको? मैम कारक थोड़ा सा क्लियर नहीं है। क्या क्लियर नहीं है, बताइए कारक में। मैम मतलब गुरु को भी देखेंगे और भाव को भी देखना है, दोनों को। नहीं, राहु को क्यों देखेंगे? राहु कारक थोड़ी है राहु 5th हाउस का। नहीं मैम, गुरु को भी देखेंगे और पंचम भाव को भी देखेंगे ना। बिल्कुल, गुरु को भी देखेंगे, पंचम भाव को भी देखेंगे, पंचमेश को भी देखेंगे, क्योंकि पंचमेश अच्छा भावेश है। जी मैम, अच्छा ये भी जी, देखिए। मैंने क्या कहा था आपको बहुत शुरू में, जब पढ़ाना शुरू किया था, तब क्या बोला था? किसी भी एक चीज को देख करके कभी भी प्रिडिक्शन मत करिएगा, जी क्योंकि मैम। कुंडली केवल एक ही चीज का नाम नहीं है। अगर इतना सिंपल होता तो ये इतनी पुरानी, जो हजारों वर्षों पुरानी ये विद्या है, ये कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुकी होती, समाप्त हो चुकी होती, है ना? और जी मैम। सब इसको पढ़ चुके होते हैं अभी तक। इसलिए इतनी सिंपल नहीं है, सिंपल हो जाती है अगर हम उसको कंटिन्यूअसली स्टडी करते रहते हैं। जी क्लियर है? जी मैम। भाव, भावेश, भाव कारक, तीनों ही पॉइंट्स पर ध्यान देना है हमेशा। अगर आपको कोई आपके पास चार्ट लेकर के आता है और आपसे बोलता है कि मैम या सर प्लीज मेरी चार्ट देख लीजिए, मेरी शादी कब तक होगी, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी उम्र जो है 32 साल हो चुकी है, मेरी शादी नहीं हो रही है, अब आप क्या करेंगे? कौन बताएगा मुझे? बताइए, रूबी जी आप बताइए क्या करेंगे? मैम 7th हाउस देखेंगे, प्लस ठीक है, शुक्र की पोजीशन देखेंगे। 7th हाउस देखेंगे, प्लस शुक्र की पोजीशन देखेंगे, और सप्तमेश की स्थिति भी तो देखेंगे। और सप्तमेश देखेंगे
कि वो कहाँ बैठा है और सप्तम भाव पर किसी की किस किस की दृष्टि पड़ रही है। वेरी गुड। आप सबको क्लियर है ये वाले पॉइंट्स? जी हाँ मैम। जी मैम। ओके, अब मैं आती हूँ पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी दोष पर। पाप कर्तरी बेसिकली क्या होता है? पाप कर्तरी होता है जब कोई भी भाव दो ऐसे भावों के बीच में आ जाता है जिसके अंदर पाप ग्रह बैठे होते हैं। ये आपको बहुत क्लियर होगा कल जब मैं चार्ट बना करके आपको समझाऊंगी। लिखिए, नोट डाउन करिए, डेफिनेशन आज लिख लीजिए, समझा कल, प्रैक्टिकल कल करा दूंगी। लिखिए, पाप कर्तरी भाव जब कोई भी भाव के आगे पीछे, अगले भाव में और पिछले भाव में, ऐसे लिख सकते हैं। पाप ग्रह आकर के बैठ जाते हैं तब वह भाव पाप कर्तरी में आ जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, शुभ कर्तरी। हो गया? बोलूं आगे? यस मैम। ओके, शुभ कर्तरी लिखिए, जब किसी भी भाव के अगले या पिछले भावों में, अगले या पिछले नहीं, अगले और पिछले भावों में, या नहीं आएगा यहाँ, दोनों दोनों तरफ, आगे वाला भी, जस्ट आगे वाला भी और जस्ट पीछे वाला भी, दोनों में शुभ ग्रह आकर के बैठ जाते हैं। सेम एज विद पाप ग्रह, पाप ग्रह में भी या नहीं लगना है और लगना है। अगले अगले और पिछले भाव में शुभ ग्रह आकर के बैठ जाते हैं या शुभ ग्रह बैठे होते हैं या शुभ ग्रह स्थित हो, उसको शुभ कर्तरी कहा जाता है।